आजकल बहुत सेफ्टी के बारे में बात करते हैं एंड स्पेशली विद कार्स एंड बाइक्स। कार्स एंड बाइक्स बहुत इवॉल्व हो चुके हैं। अभी के जो मॉडर्न कार्स है, मॉडर्न बाइक्स है, बहुत चेंज हो गए हैं एज कम्पेयर टू द ओल्डर जनरेशंस। तो हम यहाँ तक कैसे आए, इधर तक का जर्नी कैसे था, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, लेट्स फाइंड आउट इन टुडेज वीडियो। सो दोस्तों स्वागत है आज का आपकी वीडियो में एंड दोस्तों आज हम आपको बताएंगे द एवोल्यूशन ऑफ कार्स एंड बाइक्स रिगार्डिंग सेफ्टी। लेट्स गो। सो दोस्तों अर्ली 1900s में जब भी मर्सिडीज बेंज ने अपनी फर्स्ट कार को लॉन्च किया था, लॉन्च नहीं आई थिंक उसको इन्वेंट किया था बोलना चाहिए, तो वो जो कार था इट वाज वेरी वेरी बेसिक। तो उसमें बस पहिए थे एंड पहिए भी इट वाज वुडन पहिए थे उसमें। एंड ब्रेक्स तो भाई ब्रेक्स का तो बात ही मत करो, बिकॉज एक वुडन एक मेंबर था, वुडन बार था जो पहिए के ऊपर टच करता था एंड वो गाड़ी को रुकाता था। तो भाई ब्रेकिंग का तो बात ही मत करो, बिकॉज ब्रेकिंग इट वाज रियली बैड एट दैट टाइम। तो वो टाइम पे पैसेंजर सेफ्टी वाज नॉट द कंसर्न। तो मर्सिडीज बेंज का जो कंसर्न था दैट वाज रिगार्डिंग द कार के पुर्जे वगैरह ठीक रहने चाहिए, सही सलामत रहने चाहिए, गाड़ी चलते टाइम गिरने नहीं चाहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वो उनका मेन फोकस था। पैसेंजर सेफ्टी, पेडेस्ट्रियन सेफ्टी बिल्कुल नहीं था। उसके बाद आया फोर्ड। तो फोर्ड ने अपना फर्स्ट सीट बेल्ट निकाला अराउंड 1940s के टाइम पे एंड वो भी एक लैप बेल्ट था। उसके बाद देन केम वॉल्वो। अभी हमें पता है एट दिस मोमेंट वॉल्वो इज वन ऑफ द सेफेस्ट ब्रांड्स व्हेन इट कम्स टू क्रैश टेस्टिंग, पेडेस्ट्रियन सेफ्टी एंड पैसेंजर सेफ्टी। तो 1959 में वॉल्वो ने अपना फर्स्ट कार निकाला जिसमें 3 पॉइंट सीट बेल्ट थे। तो ये जो 3 पॉइंट सीट बेल्ट था वो एक पूरा एक रेवोल्यूशन क्रिएट होने वाला था इन द फ्यूचर। एंड आज के डेट में भी व्हेन यू सी द कार्स आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट देखने मिलते हैं इन द फ्रंट सीट्स ऑल्सो एंड पीछे की सीट्स पे। इनफैक्ट पीछे तीनों सीट्स में अभी आजकल आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट देखने मिलते हैं। तो ये जो 3 पॉइंट सीट बेल्ट है काफी सेफ रहते हैं, प्री टेंशनर्स लगे रहते हैं और अलग टेक्नोलॉजी भी आजकल यूज होता है फॉर पैसेंजर सेफ्टी। अभी जब हम लोग 1900s का बात कर रहे थे, जब भी मर्सिडीज ने अपना फर्स्ट कार इन्वेंट किया था, वो टाइम पे तो भाई टायर्स तो थे नहीं, रबर टायर्स नहीं थे, इन्फ्लेटेड टायर्स नहीं थे, ब्रेकिंग सिस्टम भी बहुत खराब था जैसे मैंने बोला आपको। उसके बाद काफी सारे ब्रेकिंग सिस्टम्स आए, ड्रम ब्रेक्स आए एंड अगर आजकल आपने देखा होगा तो डिस्क ब्रेक्स काफी यूज में है। मोस्टली सारे कार्स में अभी आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स देखने मिलते हैं एंड पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। सो डिस्क ब्रेक भी जो है इट इज अ सेफ्टी फीचर। सो फर्स्ट डिस्क ब्रेक जो है वो आया था इन द सिट्रोएन डीएस एंड ये था इन 1955। जस्ट इमेजिन 1955 में फर्स्ट डिस्क ब्रेक आया था इन अ व्हीकल। तो इसमें भी आपको फ्रंट कैलिपर्स देखने मिलते थे। एट दैट पॉइंट ये पहला कार था जिसमें डिस्क ब्रेक आता था। आजकल अगर आप देखेंगे तो डिस्क ब्रेक्स में यू गेट वेंटिलेशन, एबीएस, ईबीडी और बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स आपको देखने मिलते हैं। तो ब्रेकिंग सिस्टम का भी बहुत बड़ा एवोल्यूशन हुआ है फ्रॉम द स्टार्ट टिल टुडे। अभी ब्रेकिंग का बात कर रहे हैं तो एबीएस, ईबीडी तो आता है। एबीएस जो है ये आया था फर्स्ट मर्सिडीज एस क्लास में। सो दैट वाज इन द ईयर 1978। तो 1978 में फर्स्ट कार आया था बाय मर्सिडीज टू हैव द एबीएस फीचर। क्या आपको बातें पता था? टू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। एंड एबीएस के साथ साथ उसके बाद टेक्नोलॉजी और बढ़ते गया और अभी हमें बहुत सारे फीचर्स देखने मिलते हैं, स्पेशली ईबीडी। तो ईबीडी मतलब इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप समझो ब्रेक करते हो, अगर आप टर्न करके ब्रेक करते हो तो बाहर की तरफ जो व्हील है उधर ज्यादा ब्रेक प्रेशर पड़ेगा एंड इक्वली आपको ब्रेक एफिशिएंसी मिलेगा एंड आप सेफ रहेंगे, गाड़ी कंट्रोल में रहेगा। तो अभी बात करते हैं अबाउट एयरबैग्स। तो एयरबैग्स तो आजकल आपने देखा ही होगा, एज स्टैंडर्ड अभी 2 एयरबैग्स आते हैं, फ्यूचर में एज स्टैंडर्ड 6 करने वाले हैं। तो अभी रिसेंटली जो एक कार लॉन्च हुआ है विच इज द Hyundai Exter, उसमें आपको एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स देखने मिलते हैं। सो इंडियन गवर्नमेंट भी है एंड बाकी जो मेजर कंट्रीज है उधर भी ये लॉ आने वाला है जिसमें 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड होने चाहिए इन द कार। तो ये भी एक सेफ्टी फीचर है जो काफी स्टैंडर्डाइज होने वाला है। अभी बात करते हैं इसका हिस्ट्री के बारे में। सो पहला जो एयरबैग आया था इन अ प्रोडक्शन कार वो था इन 1973, वो भी जनरल मोटर्स की तरफ से था। ये जो एयरबैग था ये पैसेंजर साइड में आता था। इट वाज अ स्टैंडर्ड फीचर फॉर द पैसेंजर, बट ड्राइवर के लिए इट वाज एन ऑप्शनल थिंग, बिकॉज आई थिंक स्टीयरिंग व्हील पे वो मैकेनिज्म वगैरह माउंट करना शायद वो टाइम पे मुश्किल था, सो ऑप्शनल रखा गया था। ये जो एयरबैग था इट वाज क्वाइट डिफरेंट देन टुडेज एयरबैग्स। उसमें एक अलग टाइप का केमिकल रिएक्शन होता था जब भी वो इन्फ्लेट होता था, तो वो जो केमिकल रिएक्शन होता था उसकी वजह से काफी लोग को प्रॉब्लम होता था। आफ्टर दैट वी केम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आजकल काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म्स आते हैं जिसकी वजह से एयरबैग्स वर्क करते हैं। तो ये काफी एडवांस्ड फीचर है एंड आज के डेट में ये काफी काम आता है। एवरी कार हैज दिस फीचर। सो अभी एयरबैग का बात कर रहे हैं तो वी हैव टू टॉक अबाउट द क्रैश टेस्ट रेटिंग्स। तो ये जो क्रैश टेस्ट रेटिंग्स है दिस स्टार्टेड ऑल द वे फ्रॉम जनरल मोटर्स। जनरल मोटर्स ने फर्स्ट क्रैश टेस्ट किया था उनके गाड़ी को एंड दिस वाज द फर्स्ट बैरियर क्रैश टेस्ट इन द वर्ल्ड। ये था इन द ईयर 1934। सो इतने समय से क्रैश टेस्टिंग्स हम देखते आ रहे हैं एंड आजकल के जो क्रैश टेस्टिंग रेटिंग
रेटिंग्स है वो काफी बदल चुके हैं, बहुत स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है, बहुत सारे लॉज एंड पॉलिसीज आए हैं कि भाई ऐसे ही टेस्ट होना चाहिए, रोल ओवर टेस्ट होना चाहिए, साइड बैरियर टेस्ट होना चाहिए। तो उसकी वजह से काफी सारे सेफ्टी फीचर्स लेते हैं मैन्युफैक्चरर्स टू मेक देयर कार मोर सेफर फॉर एवरीवन। तो आजकल हमने बहुत सारे ग्लोबल एनकैप के बारे में सुना होगा, तो ग्लोबल एनकैप में काफी सारे इंडियन कार्स की भी क्रैश टेस्ट हुए हैं। सो अगर आप देखेंगे अभी तक हैरियर का टेस्टिंग नहीं हुआ है, बट काफी सारे टाटा कार्स, काफी सारे महिंद्रा कार्स, उन्होंने अराउंड 4 to 5 स्टार रेटिंग्स स्कोर किया है। अभी फ्यूचर में इंडिया स्पेसिफिक एक क्रैश टेस्ट आने वाला है विच इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज भारत एनकैप। एंड कहा जा रहा है कि भारत एनकैप जो है इट इज मोर स्ट्रिक्टर देन द ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्टिंग रेटिंग्स। तो इधर भी आपको सेफ्टी रेटिंग्स देखने मिलेंगे, जैसे 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, प्लस एज आई सेड ये और स्ट्रिक्ट रहने वाला है, सेफ्टी मेजर्स भी ज्यादा रहेंगे। सो मैन्युफैक्चरर्स को अपने कार्स को और सेफ बनाना होगा, अच्छे मटेरियल्स यूज करने होंगे, एयर बैग्स एंड क्रम्पल जोन्स का भी ध्यान रखना होगा। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अभी क्रम्पल जोन्स के बारे में बात किया तो क्रम्पल जोन्स क्या होता है? इट इज अ वेरी सिंपल थिंग। जो आपका कैबिन है, कैबिन को सिक्योर करने के लिए फ्रंट एंड रियर सेक्शन में क्रम्पल जोन्स तैयार करते हैं। तो समझो अगर कार क्रैश हुआ तो सामने की तरफ से कार क्रम्पल होता है एंड अंदर का जो कैबिन है उसको सेफ रखता है। तो वो भी एक काफी एडवांस फीचर है जो आजकल के कार्स में आपको देखने मिलते हैं। स्पेशली अगर आप देखेंगे टाटाज, महिंद्राज, स्कोडाज, ऑल्सो यूरोपियन कार्स वगैरह, उनको बहुत अच्छे स्कोर मिलते हैं फॉर देयर कैबिन सेफ्टी। अभी बात करते हैं और टेक्नोलॉजी के बारे में। आज के डेट में आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में, ADAS। तो ADAS क्या है? इट इज एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। तो एक इलेक्ट्रॉनिक फीचर है जो बहुत सारे कार्स में आता है आजकल। तो कार के सामने की तरफ आपको रेडार्स देखने मिलेंगे, जो विंडशील्ड है उधर आपको कैमरास देखने मिलेंगे। तो ये जो सिस्टम है कंटिन्यूसली रोड को स्कैन करता है, भाई रोड के सामने क्या है, पेडेस्ट्रियन आ रहा है, कोई कार है, रोड लाइंस को मेजर करता है। एंड इसमें बहुत सारे फीचर्स रहते हैं। लेन कीप असिस्ट भी आपको आता है बहुत सारे कार्स में, कि आपको लेन के अंदर ही रखता है, लेन के बाहर अगर आप जा रहे हो तो आपको एक अलार्म सिस्टम देता है। प्लस इसमें आपको ऑटोमेटिक ब्रेकिंग भी आता है। समझो आपके सामने कोई कार आ गया तो ऑटोमेटिकली कार ब्रेक कर देता है एंड आपको सेफ रखता है। अभी ADAS के बारे में एक डिटेल वीडियो करेंगे, सो उसमें हम हर एक पॉइंट कवर करेंगे। अराउंड 17 to 18 फीचर्स रहते हैं। सो स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल एंड आप वो वीडियो देख पाएंगे। सो दोस्तों, दिस इज व्हाट इट इज। बहुत सारे चेंजेस हुए हैं फ्रॉम स्टार्ट टिल नाउ। अर्ली 1900 से लेके 2023 तक इतने चेंजेस हुए हैं। ऑल द वे फ्रॉम डिजाइन में इतने चेंजेस हुए हैं, टायर्स में इतने चेंजेस हुए हैं, ब्रेक्स में इतने चेंजेस हुए हैं, टेक्नोलॉजी में इतने चेंजेस हुए हैं। सो उसकी वजह से हम काफी सेफ रहते हैं ऑन द रोड्स। दोस्तों, अभी तक हमने क्रैश टेस्टिंग के बारे में बात किया, बट क्या आपको पता है कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा सेफ्टी रेटिंग वाला कार कौन सा है? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, बट यू हैव टू टेल मी इन द कॉमेंट्स बिलो। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बट हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव सेफ।